Hey guys, welcome to my Ink and Overthink series day 2. I hope you'll enjoy. So this was the morning scene जब मैं उठी and ये था जब मैं स्कूल से रिटर्न आ रही थी. आज हमारा फर्स्ट डे था स्कूल का. Then in tuition हमने ये पेपर सॉल्व करा and it was maths paper. So me and my friends were trying to solve it but difficulty level was very nice. तो थोड़ा तो टफ लगा. देन ट्यूशन से आने के बाद ये स्काई इतना प्रिटी लग रहा था. दैट ट्री वाज द मेन एलिमेंट. तो मैंने सोचा ईट समथिंग नाइस टुडे. तो मैंने पास्ता बनाया एंड ये पास्ता इतना अच्छा लगता है. ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर ईटन. और इसकी रेसिपी वाज मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मैजिकल भी नहीं बोल सकते बट आई डिस्कवर्ड इट माई सेल्फ. तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड अभी हमारे स्कूल में पहले जो एग्ज़ाम हुई थी PPT 3 तो उसके रिज़ल्ट्स बताने वाले हैं. मोस्ट प्रोबेबली बोला जा रहा है कि कल से पेपर दिखाने स्टार्ट कर देंगे. सो विल नो कि हमें कितने कितने मार्क्स है कौन से सब्जेक्ट में. और जब एक बार मार्क्स पता चल जाते हैं तो जो परसेंटेज होते हैं वो कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है. एंड इन दिस क्लिप आई वाज जस्ट ईटिंग एंड बिंज वॉचिंग. मैं बस रैंडम यूट्यूब फूड वीडियोस देख रही थी वाइल ईटिंग द फूड. दैट्स व्हाट आई एक्चुअली डू. मैं हमेशा यही करती हूँ. जब भी मैं कुछ खा रही होती हूँ आई जस्ट स्टार्ट द यूट्यूब और उस पर जो भी मुझे खाने की वीडियोस दिख जाती मैं उसे प्ले कर देती हूँ. एंड ट्यूशन में द पेपर वी वर सॉल्विंग ऑफ मैथ्स. तो वो जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर था और मैंने बस सेक्शन ए ही कंप्लीट कर पाई मैं पूरे 1 घंटे में क्योंकि वो लेवल बहुत हार्ड थी और मेरा पूरा मैथ्स का सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है. मेरे स्टिल अभी भी 2 चैप्टर्स जो हैं वो बाकी बचते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सरफेस एरिया वॉल्यूम. ये 2 चैप्टर्स हैं जो मुझे थोड़े पक्के करने हैं. उसके बाद मेरा मैथ्स भी हो जाएगा. एंड इंग्लिश मैंने बहुत पहले कर लिया था बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सब्जेक्ट इन क्लास 10th. बस याद रखना होता है और अच्छे से लिखना होता है. तो इसलिए मैंने इंग्लिश बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिया था. सो उसके बाद साइंस में भी मेरे पास 2 लेसन्स बाकी है. एक केमिस्ट्री का बचता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और दूसरा भी केमिस्ट्री का ही है मेटल एंड नॉन मेटल. बाकी फिजिक्स का मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है. मुझे बस थोड़ा रिवीजन करना है. एंड बायो का तो मेरा हो ही गया है पूरा. रिवीजन तो हर सब्जेक्ट का करना पड़ता है तो इस बायो के लिए भी रिवीजन इम्पोर्टेंट है. एंड तो आज तो मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं. बस ये सब 2-3 चीज़ें डिसाइड करी कि अभी क्या क्या पढ़ना है. एट द एंड ऑफ वीक ऑन संडे कोचिंग में टेस्ट है तो उसके लिए मुझे पूरा साइंस का सिलेबस प्रिपेयर करना है. एंड ये जो कैलीग्राफी वाला लिखा हुआ है वो मैंने बहुत पहले ही बनाया था पर आई थॉट कि इसमें थोड़े से कलर्स फिल कर देती हूँ तो इट विल लुक मोर अलाइव. तो वहाँ पे सन लिखा था तो आई थॉट कि येलो वुड बी परफेक्ट तो मैंने येलो से स्टार्ट कर दिया. एंड हाँ वो कोचिंग टेस्ट एक्चुअली तो इट इज़ ऑन PCB. तो पूरा फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का सिलेबस आएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग. और वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे स्कूल में प्रीलिम्स भी चालू होने वाले हैं. तो प्रीलिम्स के लिए भी मुझे पूरा सिलेबस वैसे भी करना ही है. सो आई एम प्लानिंग कि आई विल कंप्लीट फर्स्ट बायो बिकॉज इट्स सिंपलर. देन आई विल कंप्लीट फिज़िक्स एंड देन आई विल कंप्लीट केमिस्ट्री बिकॉज केमिस्ट्री का मेरा वैसे भी थोड़ा बहुत पढ़ना बाकी है. एंड आफ्टर वो कंप्लीट होने के बाद मैं इस पे फोकस करने वाली हूँ. मेरा हिस्ट्री का 1 चैप्टर बाकी है. सिविक्स के 2 चैप्टर बाकी है. एंड इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के 1-1 चैप्टर बाकी है. सो अगर मैंने वो कंप्लीट कर दिए एट द एंड ऑफ मंथ तो मेरा ऑलमोस्ट एसएस का भी सिलेबस हो जाएगा. बस रिवीजन वाला पार्ट बाकी रहेगा. साइंस का हो जाएगा. इंग्लिश का हो चुका है. एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट में हमें मराठी कंपलसरी है. एंड आई डोंट लाइक दैट सब्जेक्ट एट ऑल बट मैं कैसे तो भी पढ़ लेती हूँ. एंड उसके बाद फिर मैंने ये केमिस्ट्री के थोड़ा राइटिंग वर्क करा है जो हमें स्कूल में मिला था आज. सो इट वाज ऑन कार्बन
लिखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आता है वो सब्जेक्ट में, जिसकी वजह से मेरे मोस्ट ऑफ द मार्क्स चले जाते हैं। सो इसी वजह से मुझे बचपन से वो सब्जेक्ट नहीं पसंद। बट फॉर गुड स्कोर्स आई विल हैव टू ओवरकम दैट फियर, और वो सब्जेक्ट भी अच्छा करना पड़ेगा। सो आई एम थिंकिंग कि मैं उस सब्जेक्ट को स्पेशली इसे थोड़ा टाइम दूंगी बाद में, सो मैं उसमें और अच्छे हो जाऊँ। तो ये बस मैं अभी यहाँ पे वीडियो में बस लिख रही हूँ। एंड मैंने देन थोड़ा बहुत जो मुझे आ नहीं रहा था बुक या फिर खुद से, तो फिर वो मैंने ऑनलाइन देख लिया था। एंड वैसे देन आई एम जस्ट कॉपिंग इट। आज फर्स्ट डे था इसलिए ज़्यादा कुछ लिखने का और बाकी पढ़ाई का वर्क नहीं था, पर फर्स्ट डे था इसलिए बहुत कम लोग आए थे। एंड इट वॉज लाइक एक्चुअली ओनली अ टाइम पास टाइप ऑफ थिंग स्कूल में, क्योंकि और भी कुछ हुआ ही नहीं। सब आए थे, 15 लोग थे, तीनों डिवीज़न मिला के 15-20 लोग, बॉयज़ गर्ल्स मिक्स। तो उससे ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, तो टीचर्स ने भी पढ़ाया नहीं, और बच्चों में भी आधे लोग थे आधे नहीं थे, तो मज़ा इतना कुछ आया नहीं। पर फिर भी थोड़ा बहुत विद फ्रेंड्स वी एंजॉयड। उसके बाद मैथ्स का लेक्चर हुआ था, तो मैथ्स के लेक्चर में सर वाज टेलिंग कि बहुत लोगों ने बहुत मिस्टेक्स किए पेपर में, एंड आई नो दैट आई एम वन ऑफ देम, बिकॉज मेरा पेपर बहुत ख़राब गया था इस बार। एंड उसके बाद मैं बस वॉक पे चली गई थी जैसे ही मेरा लिख के कंप्लीट हो गया था। एंड व्हेन आई केम बैक आई थॉट कि आई शुड रीड दिस बुक नाउ। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसके बहुत रिव्यूज सुने थे। एंड व्हेन आई वेंट आउट ऑफ टाउन मुझे ये बुक दिखी थी, सो आई बॉट इट। एंड इस बुक में एक चीज़ लिखी थी विच वॉज अबाउट मल्टीटास्किंग। अकॉर्डिंग टू बुक इट्स अ बैड थिंग, बट फॉर मी मल्टीटास्किंग इज़ लाइक अ लाइफ सेवर, बिकॉज इमेजिन इफ यू विल डू many things at many time and it is getting done, तो इसमें बुरा क्या है? इट्स उल्टा नाइस, राइट? यू विल गेट बेनिफिट्स कि तुम्हारे सारे काम जल्दी जल्दी हो गए एंड एक ही टाइम पे हो गए। बट एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन, तो इसमें आई कांट से एनीथिंग। नाउ आई विल टेक द लीव, सी यू गाइस सून, साया।